या वो इसको अपने काम को जो वो कर रहे हैं, मिशन को, तालीम और तरबियत दोनों एक साथ लेके चले हैं। जब तक वो इससे दूर थे तो वो क्या महसूस करते थे? क्या सुकून महसूस करते थे, या बेचैनी महसूस करते थे, या वो कैसा महसूस करते थे? और अगर अब वो ये काम कर रहे हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं? क्या वो इस मुआशरे की में कोई अहम रोल प्ले कर सकते हैं, या नौजवान जो लोग हैं उनकी तरबियत कर सकते हैं, उनको आगे लेके जा सकते हैं? उनका क्या मिशन है, हम उनसे पूछेंगे, उनके अल्फाज में वो हमें बताएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी मोहब्बत का हमेशा ज़िंदा इंसान की ये अलामत होती है कि उसकी याद जो है वो हमेशा वक्तन फ़ौक्तन आती रहती है। और ये सिलसिला जब इस सफ़र में इंसान दाखिल हो जाता है तो उसका ताल्लुक़ जो है वो लामहदूद हो जाता है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर साहब का, जो नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और बड़ा अरसा दराज से काम कर रहे हैं। और इनके काम देख के हमें भी, हमारे अंदर भी एक तुल्ब पैदा हुई, तमन्ना पैदा हुई कि हमें भी पाकिस्तान होने के नाते इस मुआशरे का फ़र्द होने के नाते कुछ ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए ताकि इस दुनिया से जाने के बाद लोग उससे फ़ायदा उठाते रहें, लोग हमें भी दुआएं देते रहें। शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था कि तू अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। तो ये एक बड़े आजकल डॉक्टर साहब अलमिया की बात बनी हुई है। आम तौर पे कहा जाता है कि ज़माना ख़राब हो गया है। तो मेरा दिल ये कहता है, मेरा ज़मीर इस बात की गवाही देता है कि आप अपने हिस्से का काम करें। आप खुद को दीन की तरफ ले आएँ, इस्लाह की तरफ ले आएँ, इनकलाब की तरफ ले आएँ। आप खुद को चेक करें कि आया कि आपको जो ज़िंदगी दी गई है, आपका मकसद हयात क्या है? खुद की पड़ताल करें। कुरान और हदीस में जिस बात का हमें हुक्म दिया गया है वो तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स से इंसान जब इस अमल में आता है तो फिर उसके अंदर का अंदर जो है वो उसको बताता है कि तू अशरफुल मखलूक है। तो अशरफुल मखलूक के मर्तबे को पाने के लिए उसे कौन सा रास्ता इंतखाब करना चाहिए, ये वो अपने आप से जंग लड़ता है। फिर वो एक डायरेक्ट सिमत, जो दुरुस्त सिमत है, सरकार दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक, उसवा हसना, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि तुम्हारे लिए, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। तो आज जो तरक्की अगर हम करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो उसकी मिसाल बन जाए, मिसाल कायम हो जाए, तो उसके लिए हमें 1400 साल पहले जो सरकार दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक थी उसको अपनाना होगा, उसको फैलाना होगा, उसको बताना होगा, अपने हिस्से का काम करना होगा। तो दीन जो है, जो इस्लाम है, वो मुसलमानों के लिए आया है। वो नबी के हर उम्मती जिसने नबी का कलमा पढ़ा है उसके ज़िम्मे ये ड्यूटी है। अगर उसके अंदर फ़िक्र पैदा हो गई है, अगर उसको अल्लाह ने तालीम याफ्ता बना दी है, अगर अल्लाह ने उसको शऊर अता कर दिया है, तो अल्लाह ने उसके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगा दी है कि वो नबी का उम्मती होते हुए, अल्लाह का बंदा होते हुए, उस पैगाम को, उस मैसेज को कोने कोने तक वो अपने दाएं बाएं, आगे पीछे, जहाँ तक हो सके वो पहुँचा दे, ताकि उसकी वजह से अल्लाह की मखलूक को और नबी के उम्मतियों को फ़ायदा हो जाए। तो सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के लिए बेहतर होता है। तो हमारे यहाँ जो है ख़ासकर नौजवानों में अक्सर मैं खुद से भी सवाल करता हूँ, पूछता हूँ कि कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है? कामयाबी का मेयार क्या ऐसा पैमाना अख्तियार किया जाए कि हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए और आखिरत भी अच्छी हो जाए? तो उसके लिए जो सबसे फाइनली तौर पे आज पाकिस्तान में जितने भी चंद लोग 2 से 4% कामयाब हैं, उनकी ज़िंदगियों का मुताला करके आप देख लें डॉक्टर साहब, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस बात का, ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन की पैरवी की है।
जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को दीन के मुताबिक कर लिया, जिनके मन के अंदर मोहब्बत खुदा और इश्क मुस्तफ़ा वो जाग उठा है। इस पे सरकार वासिफ अली वासफ़ भी फरमाते हैं कि तुम उस वक्त तक अल्लाह की मोहब्बत को नहीं पा सकते जब तक अपने अंदरूनी दुश्मनों को ज़हर नहीं कर सकते। जब तुम नफ्से अमारा लवामा मुलाहिमा को छोड़ के, शैतान को छोड़ के उस रब की पहचान कर लोगे तो फिर आपका मकसद हयात जो है वो आपके अंदर आपको खुद ब खुद निकालेगा, आपके अंदर तड़प पैदा करेगा, आपके अंदर सोच पैदा करेगा। तो हमें जो है इस बात की असल ज़रूरत है आज के ख़ासकर दौरे जदीद में, जहाँ हम पहुँच के हर चीज़ को तो हासिल कर चुके हैं, तालीम आम हो चुकी है, कॉलेज आम हैं, अदारे आम हैं, पढ़ाने वाले आम हैं, सब कुछ होने के बावजूद हमें सुकून मैसर नहीं हो रहा और हम खुद मायूसियों के अंधेरे में ऐसे घुस चुके हैं और हर वक्त, हर टाइम, हर दिन के लम्हे में हम उदासी वाली बात करते रहते हैं, हम मायूसियों वाली बातें करते रहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये इसके अंदर का जो अंदर इंसान था उसकी तुलम को ये भूल गया और उसी को तरबियत देनी थी, और उसकी तरबियत कैसे होनी है? वो दीन के मुताबिक। इस पे सरकार वासिफ अली वासफ़ फरमाते हैं कि मोहब्बत वो शख्स कर सकता है जो अंदर से ज़िंदा हो, जिसका अंदर ज़िंदा हो चुका हो, जिसने अपने अंदर के अंदर पा लिया हो, जो अपने नफ्स पे काबू पा चुका हो। मोहब्बत वो इंसान कर सकता है जो जिसके अंदर एक इंसानियत वाला जो रुतबा था, मर्तबा था, उस मुकाम को उसने हासिल कर दिया होता है। तो ये दीन जो है ये हमें तरबियत सिखाता है, और तरबियत नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है मोहब्बत का। तो लिहाजा ये डॉक्टर साहब के पास हम आए, बातचीत की कि हमें जो है क्या राह अमल अख्तियार करना चाहिए कि हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए और आखिरत भी अच्छी हो जाए। तो उसका सबसे जो बड़ा लेसन है वो यही है कि हम अपने किरदार साजी पे काम करें, हम अपने इखलाक पे काम करें, हम अपनी आइली ज़िंदगी पे काम करें, हम अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात को समझें कि दीन का क्या हुक्म है, हम सिला रहमी की तरफ कदम बढ़ाएं, हम हकूक़ अल्लाह की तरफ भी आ जाएं और हकूक़ अल इबाद भी अदा करने वाले बन जाएं। तो यहाँ ही आपकी जन्नत हो जाएगी।